गाइस क्या हाल चाल है। आज हम अपनी TVS iQ 2.2 09 मॉडल है, बेस मॉडल का आज हम रेंज टेस्ट करते हैं। बहुत भाइयों के कमेंट आए हुए हम पे, इसकी रेंज टेस्ट करो, रेंज टेस्ट करो। आज इसकी हम रेंज टेस्ट करते हैं। ये TVS iQ का बेस मॉडल है 09, जो 75 की एवरेज बताते हैं कंपनी वाले। अब हमने आज तक टेस्ट नहीं करी, हम अब टेस्ट करके देखेंगे कितनी चलेगी, क्या प्रोसेसर है, कैसे जाएगी। अब हमारी गाड़ी पूरी 79% चार्ज है। ये यहाँ पे लिखा हुआ आता है 73 75 लिखा हुआ आता है यहाँ पे, जो रेंज बताती है एक्चुअल 97 हमारी चार्ज है। अभी 100% करके लाए थे हम। ये हमने ये ट्रिप जो है 0 कर दिया था। हम 2 किलोमीटर चला चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर यहीं कम हो चुका है, 2 किलोमीटर चला चुके हैं। बाकी एक्चुअल रेंज देखते हैं इसकी कितनी कंपनी बताती है, कितनी चलती है, नहीं चलती है, कैसे एक्चुअल हम चलाएंगे। सिर्फ इसे इको मोड पे ही, हम पावर मोड पे नहीं चलाएंगे। ये पावर लग गया इसका, पावर पे दिखा रहा है 5। इसकी स्पीड देखो, ये रही 59 किलोमीटर। अब ये इस पर दिखा रहा है इको पे 73 किलोमीटर। ठीक है ना, अब चेक करके बताएंगे हम लॉन्ग रूट पे सब तरीके से। आज बिल्कुल इसे 100 से 0 करेंगे, कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी। बहुत भाइयों के कमेंट है गाड़ी में। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं। अब अपना वीडियो ये स्टार्ट कर चुके हैं। अब ये जो इको मोड पे चलती है सिर्फ 45 किलोमीटर ही चलेगी इको मोड पे, इससे ऊपर नहीं भगती है ये। ठीक है ना, अब ये 100 पर पूरी चार्ज करके हमने स्टार्ट कर दी। ये हमारी जो ड्राइव रहेगी ये रोड पे भी है, गलियों में भी है, सब पे। बट 45 से ऊपर भगेगी ही नहीं है, कितनी भी आप चला लो 45 ही भगती है इसमें खाली। और हम जब भी ये 50% हो जाएगी ना, मैं 50% में गाड़ी घुमा लेंगे। उसके बाद हम फिर वापसी अपने घर की तरफ चल के तो टेस्ट करेंगे। हमारी गाड़ी ने अभी तक 36 किलोमीटर कवर कर लिया, मतलब 37 किलोमीटर। ये 38 की रेंज दिखा रही है। 50% बैटरी है चुकी है इसकी। बाकी अभी तक कंपनी के हिसाब से तो गाड़ी बढ़िया चल रही है। अभी 50 में 37 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है अभी तक। तो कंपनी की तरफ से तो बताते हैं अभी तक तो बढ़िया फीडबैक है इसका। और बाकी और आगे जाके और टेस्ट करते हैं। अभी 50 और पूरी करके जब इसे ले जाएगी 5%, जब देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ 0 ही करें बिल्कुल, घर के पास जाके से बनाए वीडियो और वहाँ पर बनाने के बाद बताएं। और इसमें जो डाउट था ना, वो डाउट ये था मुझे, ये जो ना जो 75 की आती है इसमें एवरेज जो बताता है, जो हम चलाते थे ना, तो हमने जैसे 2 किलोमीटर चलाए, 2 किलोमीटर में 3 किलोमीटर की रेंज गिर जाती थी। हमें डाउट इस बात पर था, पर अभी तक ये सेम चल रही है बिल्कुल। 37 और 75 हो गया, अभी तक तो सेम चल रही है। बाकी आगे को देखते हैं क्या है क्या नहीं है, कैसे चलती है क्यों। बाकी हम इसे अभी जो ना हाईवे पे हमने अभी तक टेस्ट कराए थे, हमने हाईवे पे चलाई है। अब इसे हम जो ना लोकल जाम के अंदर चलाएंगे अभी सब। बाकी 44 की स्पीड से ही चलाया हमने कंटिन्यू, अभी तक इसे टेस्ट कर रहे हैं हम। और बाकी इसे अब एक बार हम रस एरिया में चला के देखेंगे अब कितनी चलेगी। बाकी तो 75 तो इस हिसाब से है, इस हिसाब से 75 पूरी चल जाएगी लग रहा है हमें इस बात पे। और बाकी हम लोकल में चला के जो 10 एरिया है उसमें चला के, जाम में चला के, सब तरीके से चला के जब देखेंगे अभी सब कैसे चलती है, कितने किलोमीटर फिर देखते हैं हम कितनी चलती है 50 के बाद। अभी ये 50% में 37 किलोमीटर चली थी 50% में। अब हम देखते हैं, अब जब जा रहे हैं घर की तरफ अपने, अब घर की तरफ ही तो चलाएंगे अब लोकल में अब अपने। अब हमारी गाड़ी 54 किलोमीटर चल चुकी है। बैटरी बची है हमारी 25%। और एक चीज़ और, जब 30% बैटरी हो जाती है ना, 30% से नीचे आने के बाद पिकअप डाउन हो जाता है गाड़ी का। स्पीड तो भागी थी वही 44-45 के आसपास ही, पर पिकअप में थोड़ा सा फर्क लगेगा आपको। फिर जो बैटरी इसकी डाउन होने चल जाएगी, 30 के बाद ही नीचे आएगी बैटरी, जब पिकअप तो बाकी 50 के बाद पता लग जाता है चलाते में। बाकी 30 के बाद ज़्यादा पिकअप कम हो। 16 किलोमीटर की रेंज बची है गाड़ी की, 21% बैटरी है, 56 किलोमीटर चल चुकी है और रात हो चुकी है।
सूरज ढल चुका है। बाकी अब थोड़ी सी अब चलाते हैं और देखते हैं, उसके बाद एंड वीडियो बताते हैं कितनी चलेगी। और देख सकते हो हमारी गाड़ी की बैटरी अब लाल हो चुकी है। बैटरी बची है अब इसमें 13% बैटरी बची है। 10 किलोमीटर की रेंज है इसमें और चल चुकी है 61 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। अब 5% जब हो जाएगी, 5% के बाद सब इसका टोटल देखते हैं सब कितनी चलती है। टोटल 5%। हमारी गाड़ी की बैटरी 5% हो चुकी है। अब ये दिखाते हैं हम कितने किलोमीटर पे कितनी चली है गाड़ी अभी। ये बिल्कुल लाल हो चुकी है 5%, देख सकते हो। अब हमारी रेंज तो दिखा रही है, अब रेंज नहीं दिखा रही इसके बाद कुछ भी। बैटरी का निशान आ चुका है। इसके बाद में 65 किलोमीटर हमारी जो कंप्लीट हुई है, 65 किलोमीटर हुई है रेंज। कंपनी बताती है 75 चलेगी पूरी। मैं आपको 75 पूरी चलेगी, पर 75 पूरी वो कैसे चलेगी? 75 पूरी वैसे चलेगी जैसे आप जा रहे हो कुछ हाईवे पे, जैसे कंटिन्यू इसकी स्पीड 45-44 है ना कंटिन्यू, तो उस पर 75 ही चलेगी। मैंने ये चीज़ नोटिस करी इसमें। अगर आप लोकल में चलाते हो ना, जैसे ब्रेक भी अप्लाई होंगे, रेड लाइट भी आएंगी, सब चीज़ पिकअप भी लेगी गाड़ी, तो उस चीज़ पे नहीं चलती इतनी पूरी है। ये 75 ऐसे चलाइए। 40 किलोमीटर तो हमने चलाई है बिल्कुल इसे ऐसे चलाइए हाई रो पे बिल्कुल। और उसके बाद जो 25 किलोमीटर गाड़ी चलाई है वो चलाई है हमने लोकल में बिल्कुल। 25 किलोमीटर हमारे ब्रेक भी अप्लाई हुए हैं, सब चीज़ अप्लाई हुए हैं। 75 बेशक 75 गलत नहीं है। अभी भी 5 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है, 4-5 किलोमीटर। अब भी ये 70 किलोमीटर चल सकती है गाड़ी। 70 किलोमीटर पर मेरे हिसाब से गलत नहीं है 70 किलोमीटर। 75 बैटरी बताती है, 75 चलती है ये पूरी। पर जो लोकल में थोड़ा सा लोकल में गाड़ी, ये पेट्रोल ले लो, ये तुम इस इलेक्ट्रिक ले लो, लोकल में फ़र्क आता ही आता है। ये मैंने भी देखा है। लोकल में गाड़ी कम एवरेज देती है, हाईवे पर गाड़ी ज़्यादा एवरेज देती है, हकीकत बात है। पर ये 75 चली है, उस 75 किलोमीटर की बताती है, पर 70 किलोमीटर चल चुकी है। कंपनी झूठ नहीं बोलती, कंपनी रियल बताती है। पर ये TVS iQ का दावा था, कितने ने मुझसे बताया था TVS iQ पूरी चलती है 75। ये रिव्यू वीडियो अपना बता रहा हूँ, मैं कंपनी वालों की तरफ से तो बताया था। कंपनी वाले भी ये कहते हैं ये कस्टमर रिव्यू वीडियो है, हम नहीं बताते फीडबैक, ये कस्टमर ही बताता है 75 चलती है। और वाकई में मैं भी बता रहा हूँ आपको 75 ही चलती है। 75 मैंने बताया ना आपको कैसे चलती है, इस तरीके से 75 चलती है। अभी हमारा साइन आ गया, अभी भी 4-5 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी। मेरा यहाँ तक घर 3 किलोमीटर है अभी पूरा। अब भी 3 किलोमीटर में घर पे लेके जाऊँगा 5% बैटरी पे। कोई गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी रेंज इतनी है, आपके लिए बेस्ट गाड़ी है। इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, एक आता है 100 किलोमीटर वाला, एक आता है 150 किलोमीटर वाला। उनकी रेंज फिर बढ़ जाती है। वो आती है 1,47,000 की 100 किलोमीटर वाली, वो आती है 1,75,000 की, जिसकी 150 किलोमीटर की रेंज आती है। आपकी ये आपके ऊपर है, आपको रेंज कितनी लेनी चाहिए, कितनी नहीं लेनी चाहिए। पर हमारे हिसाब से ये बेस्ट गाड़ी है। हमारे की जितनी रेंज चाहिए इतने की नहीं, हमें बेस्ट है। हमारी इतने किलोमीटर चलती नहीं गाड़ी, हमारी चलती है बस 25 से 30 किलोमीटर डेली अप डाउन रहता है। और बाकी मैं इसका एक बार पावर मोड में लाऊंगा वीडियो, कितनी पावर मोड में चलती है, और मैं एक बार टेस्ट करके देखता हूँ पावर मोड लगती है नहीं लगती है गाड़ी। ये पावर मोड में भी लगी, बताओ। वरना पावर मोड में भी लगती, वरना इतने पावर मोड में नहीं लगती गाड़ी। अब वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। और बाकी आपको किसी भी चीज़ की परेशानी या किसी चीज़ की iQ में हो तो मुझे बता देना। बाकी मैं एक बार इसका अगला वीडियो और लाऊंगा, जो इसमें कमियाँ मुझे लगी हैं, जो चीज़ की कमी है। और उसमें जो बताया कंपनी वालों ने कैशबैक का, मुझे 12,300 का कैशबैक बताया, जो मेरा कंपनी वाला आएगा, ये कंपनी ने मुझे बताया था। पर वो मेरा अभी तक आया नहीं है। जिस दिन में मेरे कंपनी वाले तरफ से कैशबैक आ गया ना, मैं उस दिन ही वीडियो दूसरी बनाऊंगा इसकी। और मुझे बताया इसमें सब्सिडी भी आती है 10,000 रुपये की, पर वो आती है 3 से 6 महीने के बीच में। और जो कैशबैक आता है वो आता है 1 महीने के अंदर अंदर आता है वो। मैं उसके बाद आपको शेयर करूँगा अगर मेरा कैशबैक आया है नहीं आया। पर गाड़ी अभी तक बेस्ट है। किसी चीज़ में जो चीज़ थोड़ी बहुत जो कमी है वो अगली वीडियो में बताऊँगा। बस छोटी छोटी कमी है, ज़्यादा बड़ी कमी नहीं है इसमें। चलो वीडियो को स्टॉप करते हैं यहीं पे।